रमज़ान मुबारक। आज हम माहिरीन की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस महीने को सेहत और तवानाई से भरपूर कैसे बनाया जा सकता है। ये एक बहुत ही आम मसला है ना? रमज़ान का महीना तो जिस्म और रूह को साफ करने के लिए होता है। तो फिर अक्सर ऐसा क्यों होता है कि लोग थकावट, भारीपन, यहाँ तक कि वज़न बढ़ने की शिकायत करते हैं? चलें, इसकी तह तक पहुँचते हैं। तो असल मसला कहाँ है? माहिरीन के मुताबिक इसकी जड़ हमारे जदीद इफ्तार के दस्तरखान में छुपी है। ज़रा सोचें, तली हुई भारी भरकम चीज़ें जो टेबल पर सजी होती हैं। माहिरीन ने इसे एक नाम दिया है, रमज़ान इफ़ेक्ट। ये एक तरह का चक्कर है। सहरी और इफ्तारी में कुछ गलत खा लिया और बस सुस्ती, हाजमे के मसाइल और वज़न का बढ़ना शुरू। ये एक ऐसा साइकिल है जो रोज़े के सारे सेहत बख्श फ़ायदे ख़त्म कर देता है। तो सवाल यह है कि इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए। इसकी शुरुआत होती है दिन के बिल्कुल आगाज से, यानी सहरी से। आप देखें, कुछ बहुत ही आसान सी तब्दीलियां हैं जो बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। जैसे भारी तेल वाले पराठों को छोड़कर देसी घी या जैतून के तेल वाली एक सादा रोटी खा ली जाए। यह हज़म भी आसानी से होगी और आपको दिन भर तवानाई भी देगी। एक और अहम बात, खाने के साथ बहुत सारा पानी पीने के बजाय कोशिश करें कि खाने से कोई आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी पी लें। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें सहरी में थोड़ा कम करना बेहतर है। जैसे आलू, गोभी, मटर, बैंगन। ये वो चीज़ें हैं जो गैस पैदा कर सकती हैं और दिन भर बेआरामी का बाइस बन सकती हैं। याद रखें, मकसद दिन भर हल्का फुल्का रहना है। सहरी की बात तो हो गई, अब चलते हैं इफ्तार की तरफ। यहाँ भी उसूल वही है, जिस्म को तवानाई देनी है, इस पर एकदम से बोझ नहीं डालना। और हाँ, ये हिस्सा सबसे मुश्किल हो सकता है। समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ, तई भले, मुंह में पानी आ जाता है ना। लेकिन सोचें, सारा दिन रोज़ा रखने के बाद जिस्म अंदर से गर्म होता है। जब हम एकदम से ठंडी, तली हुई और मसालेदार चीज़ों से रोज़ा खोलते हैं तो यह हमारे सिस्टम के लिए एक शॉक की तरह होता है। तो फिर इसका बेहतरीन मुतबादिल क्या है? बहुत सादा, मसालों से भरी फ्रूट चाट की जगह सिर्फ ताज़ा फल खाएं। जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया। ये सादा भी हैं, ताजगी भी देते हैं और जिस्म की पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। चलें जी, अब एक माहिर का खास आजमूदा नुस्खा देखते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो फौरी तवानाई देती है लेकिन तबीयत पर ज़रा भी भारी नहीं पड़ती। ये है तवानाई से भरपूर कद्दू का शेक। बनाने का तरीका बहुत आसान है। एक छोटा कद्दू लें, उसे छिलके समेत काटकर ब्लेंडर में डालें। साथ में 1 गिलास पानी या दूध शामिल करें। फिर इसमें 5 से 7 काली मिर्चें या जायके के लिए थोड़ा सा शहद या गुड़ डाल दें। बस इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें और एंजॉय करें। ये न सिर्फ जिस्म को हाइड्रेट करता है बल्कि तवानाई का एक बेहतरीन जरिया भी है। और ये एक जुमला पूरे फलसफे का खुलासा है। सादा खाएं, हल्के रहें। एक पकौड़े का जायका भी वही है जो पूरी प्लेट का है। क्या खूब बात कही है। असल बात मिकदार की नहीं बल्कि जायके और एहतिदाल की है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? सिर्फ एक अहम बात, सिर्फ एक। आपको सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सहरी या इफ्तारी में सिर्फ एक छोटी सी लेकिन मुस्तकिल तब्दीली लाएं और देखें कि इस रमज़ान आपकी सेहत पर कितना मुस्बत असर पड़ता है। तो अब सवाल सबके लिए है, वो कौन सी एक सेहत बख्श तब्दीली है जो इस रमज़ान में लाने का इरादा है? क्या सहरी में पराठे की जगह रोटी खाएंगे या फिर इफ्तार में पकौड़ों की जगह फल? जो भी इरादा है नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। चलें, एक दूसरे को इस सफ़र में सपोर्ट करते हैं और इस रमज़ान को अपना सेहतमंद तरीन रमज़ान बनाते हैं।